नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक रियल नर्सरी में आपका स्वागत है। आज आपको फिर से हमने पहले भी काफ़ी वीडियो डाली हुई थी सफ़ेद चंदन के बारे में, लेकिन जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उनके लिए आज फिर से दोबारा आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आए हैं। ये जो सफ़ेद चंदन है, जो आपको पौधा दिखाई दे रहा है, ये वाला देखिए आप, ये सफ़ेद चंदन के पौधे हैं। सफ़ेद चंदन और लाल चंदन आपने जैसे मूवी देखी होगी, पुष्पा मूवी देखी होगी, उसके बाद में लोगों ने कई मन में आया कि हम भी इसकी खेती करें और करोड़ों कमाएं, जैसे पुष्पा में डील होती थी वैसी डील होएगी। तो आपको बता दो, सफ़ेद चंदन की खेती है वो एक ऐसी खेती है जो आप लगा के अच्छी इनकम हो कर सकते हैं। तो जो लाल चंदन जो था, वो लाल चंदन ना तो अपने उत्तर भारत में होता है और उसकी मार्केट वैल्यू 0 के बराबर है, यानी न के बराबर, जो पुष्पा मूवी में दिखाया गया था ऐसा कुछ नहीं है। तो जब खेती करने की सोच रहे हो, लाल चंदन की करें या सफ़ेद चंदन की, तो आज वो चीज़ आपको क्लियर करके देंगे कि आपको कौन सी चंदन की खेती है वो करनी चाहिए। तो चंदन की खेती करनी है तो आप कीजिए सफ़ेद चंदन की खेती, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये सारा का सारा जो है सफ़ेद चंदन ही जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये यहाँ तक नहीं है, पीछे लंबी दूरी तक आपको सफ़ेद चंदन ही चंदन मिलेगा। अब आप कहेंगे कि सफ़ेद चंदन ही क्यों करें, कि लाल चंदन क्यों ना करें। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लाल चंदन हमारे इधर होता नहीं है, सफ़ेद चंदन होता है। दूसरी बात, टाइम पीरियड की बात करें तो सफ़ेद चंदन हो 12 से 15 साल में तैयार होता है, जबकि लाल चंदन 25 से 30 साल में तैयार होता है। यानी कि आपने तैयार भी कर लिया, टाइम भी डबल दे दिया, फिर भी आपको मार्केट में है वो वैल्यू नहीं मिली। तो इसका एक ही चीज़ का आपका रहता है कि आप है सफ़ेद चंदन की खेती करें। अब बात आती है कि सफ़ेद चंदन की खेती कहाँ और कैसे कर सकते हैं। तो सफ़ेद चंदन की खेती जहाँ पानी नहीं ठहरता उस जगह को छोड़कर आप कहीं पर भी इसकी खेती है वो कर सकते हैं। सफ़ेद चंदन की खेती जहाँ पानी का भराव की समस्या है उस जगह को हमें छोड़ देना है, या वहाँ से पानी निकलने का कोई ना कोई अल्टरनेट होना चाहिए। आप उस जगह को छोड़ के कहीं पर भी सफ़ेद चंदन की खेती है वो कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि पानी कैसा चाहिए, मिट्टी कैसी चाहिए। किसी भी तरीके की मिट्टी हो, हर तरीके की मिट्टी में हो जाता है। पानी 2000 से नीचे TDS होना चाहिए। पानी का जो TDS लेवल है वो 2000 से नीचे होना चाहिए। एक किसानों का भ्रम रहता है कि इस पे सांप आते हैं, नहीं आते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पे सांप वगैरह कुछ नहीं आता। ये सिर्फ एक भ्रम है ताकि इसको कोई लकड़ी महंगी होती है, इसको कोई चुराए नहीं, काटे नहीं, इसलिए। इसके अलावा एक किसान का सबसे मेन जो सवाल रहता है वो रहता है कि ये लगा तो हम लेंगे, लेगा कौन। ये सबसे मोटा जो सवाल है वो रहता है किसान का। भाई हमने फसल तैयार भी कर ली, हमने पेड़ तैयार भी कर लिया, लेकिन इसको लेगा कौन। तो लेने की आपकी समस्या है उसका समाधान है हमारे पास, क्योंकि हमारी फैक्ट्री इस साल लास्ट तक आपको फैक्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। अगले साल से हमारे आपको प्रोडक्ट भी मिलने शुरू हो जाएंगे जो सैंडलवुड से बनते हैं, और हम आपकी जो लकड़ी है, तैयार लकड़ी है, वो भी लेना है वो शुरू कर देंगे। तो आपको बेचने की चिंता एक कतई भी नहीं है। बात करते हैं रेट की। देखो, रेट चंदन का रेट होता है उसकी गिरी में ऑयल परसेंटेज कितना होता है। अब आप ये कहोगे कि गिरी क्या होती है। गिरी होती है चंदन के अंदर, कोई भी लकड़ी है उसके अंदर गिरी होती है अंदर, और बाहर होती है उसका बाहर का छिलका, जिसे सेफवुड और हार्डवुड बोलते हैं। अंदर वाले को हार्डवुड बोलते हैं। तो जो कीमत तय होती है वो हार्डवुड के ऑयल परसेंटेज पे होती है। ये 10 से 20,000 25,000 रुपये KG का फ़िलहाल का रेट है वो चल रहा है। और जैसे जैसे परसेंटेज ज़्यादा होएगा ऑयल का, वैसे वैसे आपकी जो इसकी वैल्यू है वो बढ़ेगी। आपने कहा कि अनुमानन कितने रुपए में एक पौधा हमारा है वो बिक जाएगा 12 से 15 साल में। जो अगर हमने तैयार कर भी लिया तो कितना टाइम लगेगा कि पौधा तैयार होके और वो बिक जाएगा। देखो, 12 से 15 साल में एक पौधा मोटा मोटी कम से कम माने तो 2-2.5 लाख रुपए का आपका एक पौधा आराम से निकल जाएगा। और ये आज की बात कर रहा हूँ, आज से 15 साल बाद में तो इसकी वैल्यू और बढ़ने वाली है, लेकिन हम उस पर बात ही नहीं करेंगे। हम तो आज का वैल्यू है तो आज की बात करते हैं। वैल्यू बढ़ेगी। अब आप कहोगे क्या गारंटी है वैल्यू बढ़ेगी, गिरेगी नहीं, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, लोग लगा ज़्यादा रहे हैं। तो इस बात का भी मैं आपको जवाब दे दूँ कि इसका जो खपत है, खपत एक तो ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर है, और एक इसकी जो खपत है वो है फार्मा के अंदर इसका प्रयोग है वो किया जाता है। तो दोनों की खपत आगे आगे बढ़ेगी, और खपत बढ़ने के साथ साथ इसकी डिमांड है वो बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू भी है वो बढ़ेगी। इसके साथ में बात करते हैं कि पौधा किस तरीके से और कितना हेल्दी पौधा होना चाहिए। देखो, मिच्योर प्लांट के सीड से इतना अच्छा पौधा तैयार है वो होना चाहिए कि भाई पौधा मरे नहीं, अच्छी क्वालिटी का बेस्ट। देखो, जो हम सभी जो किसान देख रहे हैं वो खेती बाड़ी करने वाले हैं और बीज का महत्व समझते हैं कि बीज का क्या महत्व होता है। तो
हाइब्रिड सीड से 30 साल पुराने प्लांट के सीड से पौधा तैयार किया हुआ हो, उसका सीड से जो पौधा तैयार होगा वो अच्छा हमें ऑयल परसेंटेज भी ज़्यादा देगा और ग्रोथ रेट भी उसकी, और जो कच्चे अनमिच्योर प्लांट के सीड से जो पौधा तैयार है उससे ज़्यादा बेटर है वो रहने वाली है। इसके साथ में बात करते हैं कि इसके साथ में और क्या क्या लगता है। इसके साथ में जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, एक तो बोलते हैं ये लाल मेहंदी, जो लाल मेहंदी आपको जो दिखाई दे रही है, जो पौधे के तने के साथ लगी हुई है, इसे बोलते हैं लाल मेहंदी। ये पौधे के साथ में लगी हुई मिलेगी आपको। इसके अलावा एक इसके साथ में और लगता है, वो भी आपको अभी मैं ग्राउंड पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो लगा हुआ आपको है वो दिखाई देगा। तो ये देखिए, जो इसके साथ में एक पौधा और लगता है वो ये वाला है, इसका नाम होता है कैजुरिना। इसको सरू भी बोलते हैं, सरू और कैजुरिना दोनों एक का ही नाम है। इसके ऑस्ट्रेलियन पाइन भी बोलते हैं। तो ये पौधा इसके साथ में लगता है। देखो ये चंदन है, ये होस्ट है, ये चंदन है, फिर होस्ट है। इस तरीके से ये पैटर्न में है, वो चंदन की खेती वो की जाती है अपने खेत में, घर में, कहीं पर भी इसकी खेती है। इसका सिंगल पौधा भी लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको ज़्यादा मात्रा में ये नहीं कि हमें 50-100 पौधे लगाना है, आप इसका 1-2 पौधा भी अपने घर में या प्लॉट में इस जगह भी लगा सकते हैं। बस शर्त ये रहेगी वो जो है 15 साल तक कहीं और यूज़ में ना करनी पड़े, यानी पौधे को हमें कच्चा नहीं करना पड़े, ताकि हमारी जो मार्केट वैल्यू मिलनी थी वो ना मिले, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो जो किसान हैं, खेती करना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख दे, क्वेश्चन लिख दे, ताकि हम उसको समय समय पर आपको है वो गाइड भी करेंगे। और उसके बारे में अगर और अधिक जानकारी चाहिए तो जो आपको नीचे हमारा वेबसाइट का लिंक दिख रहा है, वेबसाइट के लिंक पे जाके हमारी वेबसाइट पे संपूर्ण जानकारी है वो ले सकते हैं। हमसे संपर्क करना चाहे तो जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखा है, इस पर हाय हेलो आपको सारी डिटेल है वो आ जाएगी। तो वीडियो को शेयर कर दे, पेज को फॉलो कर दे। एक नई वीडियो के साथ आपको फिर मिलते हैं। धन्यवाद।